सत साहेब जी, बोलो सदगुरुदेव की जय हो। तो आज से 650 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे, अपना ज्ञान समझाए थे, उनके रहते रहते ही कमाल ने अपना नया पंथ शुरू कर लिया था। तो उसने भी ये बात पर जोर दिया होगा कि कबीर परमेश्वर जी जो कह रहे हैं, हमको उनकी बातों की तरफ ना देख कर करके हमको अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेना चाहिए, ज्ञान आधार से। जैसे अगर कबीर परमेश्वर ने ऐसा समझो, जैसे मेरे ऑफिस में एक सेक्शन है जिसका इंचार्ज है आकाश नाम का लड़का, और अभी हेड क्लर्क ने कुछ कहा प्रधान लिपिक ने कि भाई ये फाइल तो आकाश के पास है, जाओ ले लो। तो अब कोई बेचारा दिमाग ना लगाने वाला, सिर्फ वचनों पे चलने वाला होगा, तो वो जाकर सीधा आकाश के सेक्शन में जाके आकाश से वो फाइल ले लेगा। लेकिन कोई अगर उसको रास्ते में मिल गया बेचारे को, ना भाई स्वयं विवेक से भी थोड़ा काम लेना है, ज्ञान आधार से चलना है। अगर ये कह दिया कि आकाश के पास फाइल है, अर्थात फाइल जा चुकी है हवा में, वो तो ऊपर जा चुकी है, वो अब मिलेगी नहीं, तो हेड क्लर्क का कहने का अर्थ यही था कि वो फाइल अब हमको नहीं मिलेगी, वो तो आकाश में गई। ये है स्वयं विवेक। गुरु वचनों पर ना चल करके अपने स्वयं विवेक का ज्ञान के आधार से निर्णय लेना। भाई अगर हमारा स्वयं विवेक इतना ही तगड़ा था, इतना ही तेज हमारी सेंस थी, हम आज तक क्यों धक्के खा रहे हैं? वही बात अभी हो रही है कि वक्त गुरु कबीर भगवान खुद बनकर आए। संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर मौजूद रहते रहते उनके पंथ में से ही कुछ भक्तों के टोले बनते जा रहे हैं, जैसे उस समय कमाल के बने थे। कड़वी है बात, मगर थोड़ा समझो, विवेक अपना हर जगह नहीं चला करता। कहते हैं कि भाई हम इतने ज्ञानशील नहीं हैं कि हम अपने विवेक से काम लें, परमात्मा ही कराते हैं सब, और वही करते हैं। उनके रहते रहते उनकी जो बातें हैं वो अपने द्वारा अपने विवेक से उनका अर्थ कर कर करके हम बोल रहे हैं कि ना भाई अलग। जैसे गुरुदेव जी ने कह दिया कुछ कि भाई ये बात ऐसी है, जैसे दरबार साहिब में मूर्ति अपने कबीर परमेश्वर की रूप की भी रखो और अपने गुरु रूप की भी रखो, तो उसमें बोलते हैं ना ना, ये तो गुरु जी ने नए भक्तों के लिए कहा है, बाद में गुरु जी ने बहुत कहा है। भाई सारी बातें ही एक ही कॉन्टेक्स्ट पे होती है, और किस विषय क्या चल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस बात का अर्थ क्या होगा। जैसे कुछ समय पहले तक आपने ये सुना होगा उस विवेकशील ग्रुप की तरफ से कि कुछ भक्तजन या कुछ व्यक्ति विशेष ऐसा चाहते हैं कि गुरुदेव जी जेल धाम से कभी बाहर ही ना आए, और वो एक साजिश रच रहे हैं ताकि अपना साम्राज्य स्थापित कर सकें। आप एक बार तो स्वयं कहते हैं कि कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी भगवान है, फिर अगर भगवान अगर कोई चीज चाहे और उसको कोई रोक सकता है क्या? वही नहीं रोक सकता, वो अंधे गधे वाला काम हो जाएगा। आप एक बार तो बोल रहे कि कबीर भगवान है, संत रामपाल जी महाराज है, रामपाल जी ही भगवान है, पूरी सृष्टि के मालिक है, और फिर आप ये इल्जामात लगा रहे हो कि उनका परिवार उनको बाहर नहीं आने दे रहा। हद है यार, कौन से लेवल की बातें कर रहे हो? थोड़ा बहुत सोचो तो। अगर भगवान कुछ चाहेगा तो वो कोई रोक सकता है क्या? और उसके बाद जब अभी इनको खुद को ये लग रहा था कि अब शायद भगवान जी बाहर नहीं आएंगे तो हमारा काम धंधा ठीक चल रहा है, लेकिन इनके तो किए पर पानी फिर गया। अब भगवान जी आगे अब बाहर की लीला करेंगे यहाँ की, तो अब ये सोच रहे अब कैसे हो रहे हैं भाई, बात तो बदल गई। तो अब इन्होंने कहा कि गुरुदेव जी जो कह रहे हैं उन पे नहीं रखना, अभी तो गुरुदेव जी ने खुला छोड़ दिया सब कुछ, और जो जैसा कर रहा है वो करना है, किसी को नहीं बोल रहे। गुरुदेव जी जो अपने मिशन पे हैं, जो भगवान, वो उन्हीं को पता है। हम तो सुबुद जीव है, हम उस स्तर का ज्ञान नहीं रखते। हम तो एक उनके चरण रज की धूल के बराबर भी नहीं है, चरण रज के बराबर भी नहीं है। हमारा दिमाग कहाँ काम करेगा भाई, हमारा विवेक कहाँ काम कर लेगा? तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, गुरुदेव जी के वचनों पर चलें। गुरुदेव जी के वचन जो कह दिए उन पर फिर विज्ञान ना मत करो, फिर तर्क वितर्क मत करो कि ना ना इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ वो होगा। जो गुरुदेव जी ने कह दिया वो पार है, अंतिम। सत साहेब जय बंदी छोड़ की।